बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये बग 2 एल्गोरिथम है जिसको हम यहाँ पर देखते हैं। लाइक इट्स बग 1 सिबलिंग, द बग 2 एल्गोरिथम एग्जिबिट्स 2 बिहेवियर्स, मोशन टू गोल एंड बाउंड्री फॉलोइंग। तो इसके अंदर भी वही 2 बिहेवियर हैं जो बग 1 के अंदर होते हैं, और लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे इसके एल्गोरिथम के अंदर। ड्यूरिंग मोशन टू गोल द रोबोट मूव्स टूवर्ड्स द गोल ऑन द एम लाइन। However, in bug 2 the M line connects Q start and Q goal and thus remains fixed। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये है कि लेट सपोज कि ये मेरे पास एक ऑब्स्टिकल है और मेरे पास ये Q स्टार्ट है और ये मेरे पास Q गोल है और मेरे पास ये M लाइन है जो उसको कनेक्ट कर रही है, और ये M लाइन चेंज नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये है कि इन बग 2 the M line connects Q start and Q goal and thus remains fixed। The boundary following behavior is invoked if the robot encounters an obstacle, but this behavior is different from that of bug 1। क्योंकि bug 1 में तो वो पूरा सर्कल नेविगेट करता है, डिटरमिन करता है क्लोजेस्ट पॉइंट कौन सा, यहाँ पर ऐसा नहीं है। For bug 2 thus robot circumnavigates the obstacle until it reaches a new point on the M line closer to the goal than the initial point of contact with the obstacle। अब यहाँ पर है कि लेट सपोज यहाँ पर रोबोट ने मूव करना शुरू किया और इट एनकाउंटर्स एन ऑब्स्टिकल, इट स्टार्ट्स टू मूव, ठीक है, स्टार्ट्स टू मूव। और जब इसको एक और पॉइंट मिला ऑन द बाउंड्री ऑफ द ऑब्स्टिकल, ये आपके पास मोशन टू गोल बिहेवियर है, ये बाउंड्री फॉलोइंग है। जब दोबारा इसको यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट मिला विच लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ द ऑब्स्टिकल, और ये कि वो एम लाइन से इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज़ क्लोज़र टू द गोल, दिस इज़ क्लोज़र टू द गोल। तो ये अपना मोशन टू गोल ये यहाँ पे दोबारा इन्वोक कर लेगा और फिर ये दोबारा जो है ना ये गोल की तरफ मूव करना शुरू करेगा। मतलब ये है कि जैसे पहले बग 1 के अंदर था कि वो पूरा सर्कम नेविगेट करता है और डिटरमिन करता है क्लोजेस्ट पॉइंट, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये है कि जब ये रोबोट इट स्टार्ट्स टू मूव एनकाउंटर्स एन ऑब्स्टिकल, ये अपना जो है ना मोशन टू गोल से बाउंड्री फॉलोइंग में कन्वर्ट हो जाएगा मूव करते 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 करते। जब इसको यहाँ पर बाउंड्री पे आपके पास एम लाइन से इंटरसेक्शन हुआ, और ये कि इसने डिटरमिन किया है कि जो अब मुझे नया पॉइंट मिला है विच इज़ ऑन द एम लाइन, और ये कि विच इज़ क्लोजर टू द गोल, तो ये अपने बाउंड्री फॉलोइंग को बिहेवियर को छोड़ देगा और फिर ये दोबारा अपना जो है ना ये मोशन टू गोल बिहेवियर के अंदर आ जाएगा। तो दिस इज़ इन अ वे मच सिंपलर देन बग 1, ठीक है, लेकिन हर एक के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। अच्छा, उसके बाद at this time the robot proceeds towards a goal, repeating this process if it encounters an object। if the robot re-encounters the original departure point from the M line then there is no path to the goal, ठीक है। तो अभी अगली फिगर के अंदर हम देख लेते हैं इसका क्या मतलब है। ये पहला बिहेवियर तो आगे बहुत सिंपल है कि ये वाला बिहेवियर कि इट स्टार्ट्स, द रोबोट स्टार्ट फ्रॉम Q स्टार्ट, ये Q1H पर आपके पास आया, द हिट पॉइंट द फर्स्ट ऑब्स्टिकल और उसका हिट पॉइंट, ठीक है। इट मूव्स और ये मूव करता है और ये मूव करते करते दोबारा अब ये एम लाइन पर आ गया। दिस इज़ द एम लाइन, रिमेंबर एम लाइन विच कनेक्ट्स द Q स्टार्ट एंड Q गोल। और आपके पास जब ये यहाँ पर आया इट इंटरसेक्ट्स द एम लाइन, और ये जो नया पॉइंट मिला है दिस इज़ रिलेटिवली क्लोजर टू द गोल एज़ कम्पेयर टू द इनिशियल पॉइंट, इनिशियल लीव पॉइंट। मतलब ये वाला पॉइंट आपके पास गोल से ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू ये दिस वन। ये हिट पॉइंट हो गया और ये आपके पास लीव पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ये कि उसके बाद दोबारा रोबोट जो है वो मोशन टू गोल बिहेवियर शुरू कर देगा। इसको दोबारा ऑब्स्टिकल इसने हिट किया, ये दोबारा बाउंड्री फॉलोइंग के अंदर चला गया, बाउंड्री फॉलोइंग के अंदर चला गया, दोबारा रोबोट इंटरसेक्ट्स द एम लाइन अगेन। यहाँ पे दिस पॉइंट आपके पास इज़ मच क्लोजर टू द गोल एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल हिट पॉइंट ऑन द सेम ऑब्स्टिकल, रिमेंबर। तो ये है कि आपके पास यहाँ पर वो अपने आप को इन्वोक कर लेगा दोबारा मोशन टू गोल बिहेवियर एंड इट मूव्स टुवर्ड्स द गोल। दिस सीम्स टू बी रिलेटिवली सिंपल एज़ कम्पेयर टू बग 1। अच्छा, ये है कि यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट आपके पास है कि ये मेरे पास आई स्टार्ट हेयर, मुझे एक हिट पॉइंट मिला और लेट मी ड्रॉ द एम लाइन, ये एम लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, और ये कि यहाँ से इसने मूव करना शुरू किया, इट एनकाउंटर्स द हिट पॉइंट, इसने मूव करना शुरू किया, करते 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 आपके पास ये पूरा बाउंड्री फॉलोइंग बिहेवियर, इफ़ इट रिटर्न्स टू द ओरिजिनल पॉइंट
इसका मतलब ये है कि कोई भी यहाँ पे रास्ता एग्जिस्ट नहीं करता, देयर इज़ नो वे दैट द रोबोट कैन रीच द गोल। तो ये कि द एल्गोरिथम टर्मिनेट्स, ठीक है, आई डोंट फाइंड अ सोल्यूशन। सही है। अच्छा, ये इसका पूरा एल्गोरिथम है, जो मैंने बात अभी एक्सप्लेन की वो पूरी यहाँ पर है। अब सीधी बात है, जब तुम इसको, ये तो बहुत सिंपल एल्गोरिथम है, ये हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, लेकिन अगला वाला जैसे टेंजेंट बंक एल्गोरिथम है वो एज एन असाइनमेंट मैं तुम लोगों को दूंगा, या उसके बाद वो तुम्हारी चॉइस होगी, या टेंजेंट बंक को तुम लोग इम्प्लीमेंट करो विद सम मॉडिफिकेशंस, या फिर ये कि तुम लोग जो है ना वो आर्टिफिशियल पोटेंशियल फील्ड वाला वो इम्प्लीमेंट करो विद सम मॉडिफिकेशंस, ठीक है। और वो तुम अपना पेपर जो है ना उसके अंदर उसको फॉर्मुलेट करो अपने पेपर के अंदर, जो सेकेंड पेपर होगा, टर्म पेपर तुम्हारा इसका। अच्छा, अब ये कि क्योंकि ये सब प्रोग्रामिंग से डील करता है, इसलिए मैं तुम्हें एक्सप्लेन इसलिए नहीं करता क्योंकि ये नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए कि हाउ टू कन्वर्ट दिस प्रोग्राम। ये सिंपल ये एल्गोरिथम आपके पास जो है ना मैटलैब के अंदर तुम कैसे कोड कर सकते हो, ठीक है। दैट हैज़ टू डू विद द कोडिंग थिंग, सही है। इसके अंदर सारी जो वीरैप से सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास आ रही होगी और सब कुछ है, वो सब यहाँ पे तुम्हें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्विक कंपैरिजन जो है बग 1 एंड बग 2 का, ये मैं तुम्हें बुक के कुछ डायग्राम से तुम लोगों को कंपैरिजन करवा देता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर होगा ताकि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो, क्योंकि देखने में तो ऐसा लग रहा है कि वो एक एल्गोरिथम बहुत अच्छा है, बग 1 अच्छा नहीं है, बग 2 बहुत अच्छा है। तो मैं यहाँ से कुछ तुम लोगों को बता देता हूँ। एट फर्स्ट ग्लांस it seems that bug 2 is a more effective algorithm than bug 1 because the robot does not have to entirely circumnavigate the obstacle. However, this is not always the case. हमेशा ऐसा नहीं होता, बाज़ दफ़ा bug 1 आउट परफॉर्म कर देता है bug 2 को। This can be seen by comparing the lengths of the paths found by the two algorithms. अब ये मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये पाथ डिटरमिन कैसे करते हैं कि कितना लंबा पाथ कौन सा एल्गोरिथम को लेना पड़ता है। For bug 1, when the ith obstacle is encountered, the robot completely circumnavigates the boundary, ठीक है। नॉर्मल बग 1 के अंदर, मतलब मैं दोबारा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्लाइड यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और उसके अंदर ऐड अ पेज, वेट मिनट, मैं यहीं पे ऐड करना चाह रहा हूँ असल में, न्यू पेज, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ कि जी कंपैरिजन ऑफ बग 1 एंड बग 2, ठीक है। तो मैं यहाँ कंपैरिजन करता हूँ। तो यहाँ पे वो ये बात कह रहा है कि जी आपके पास फॉर बग 1 the ith obstacle is encountered, when the ith obstacle is encountered the robot completely circumnavigates the boundary and then returns to the leaf point, ठीक है। तो हमारे पास, मैं यहाँ बना देता हूँ इस पूरी चीज़ को कि जी आपके पास ये ऑब्स्टिकल है, मैं बग 1 की बात कर रहा हूँ, और ये आपके पास Q स्टार्ट है और ये Q गोल है, और जब यहाँ पे मूवमेंट शुरू होगी, मतलब एल्गोरिथम इट स्टार्ट्स, तो दिस इज़ द हिट पॉइंट, ये पूरा का पूरा उसको सर्कम नेविगेट करेगा, इट रिटर्न्स टू द ओरिजिनल पॉइंट, और फिर उसको अंदाज़ा होगा कि मेरे पास जो सबसे करीब वाला पॉइंट था दैट लाइज समवेयर हेयर, और फिर ये मूव करेगा टूवर्ड्स द गोल। तो ये आपके पास नॉर्मल बिहेवियर है बग 1 का, ठीक है। उसको ये बात कह रहा है कि आपके पास फॉर बग 1 व्हेन द ith obstacle is encountered the robot completely circumnavigates the boundary and then returns to the leaf point, ठीक है। In the worst case the robot must traverse half the perimeter pi of the obstacle to reach this leaf point। तो वो कहता है कि वर्स्ट केस के अंदर, मैं कहता हूँ जैसे ये जो बनाया ये मेरा वर्स्ट केस ही है कि जी आपको एक पूरा, आपको पास एक जो है ना इसको पेरीमीटर ये कवर करेगा। पेरीमीटर मतलब अगर ये फर्स्ट ऑब्स्टिकल है तो उसका पेरीमीटर पे P1 से रिप्रेजेंट करूँगा, और इसको पेरीमीटर को एक दफ़ा प्लस 0.5 ऑफ P1 के इसको और जाके मतलब आधा और मूव करना पड़ेगा वर्स्ट केस में। मतलब अगर हो सकता है कि जी आपके पास लेट सपोज वो यहाँ कहीं लाई करता हो गोल, लेट सपोज मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ ताकि तुम लोग थोड़ा, लेट सपोज मैं कहता हूँ जी Q गोल आपका यहाँ कहीं था। तो इस केस में अगर तुम गौर से समझो कि यहाँ पे उसको तकरीबन मूव करना पड़ेगा 0.25 ऑफ P1, ठीक है। मतलब वर्स्ट केस ये होगा कि आपके पास Q गोल जो है ना वो यहाँ पर लाई करता है। अच्छा, अगर लेट सपोज मेरा राइट पे लाई करता है, मैं तुम्हें एक और यहाँ पे कंडीशन समझाता हूँ, यहाँ पे Q गोल यहाँ पे लाई करते तब भी 1.5 से कम होगा। मतलब ये जो आपके पास है ये वर्स्ट केस है कि पेरीमीटर को उसको 1.5 दफ़ा पूरा कवर करना, एक दफ़ा पूरा और फिर आधी दफ़ा और,
लेट्स सपोज मेरा राइट पे था। अब ये कि मैंने क्या किया जी, मेरा रोबोट आया और आई स्टार्टेड फ्रॉम हेयर मूव किया और मैंने यहाँ से मूव करना शुरू किया, करते 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 मैं यहाँ पे पहुँचा। अब जो यहाँ पे पहुँचा ये हिट पॉइंट था, ये ध्यान में रखना। अब इसने डिटरमिन किया कि ये मेरा ये लीव पॉइंट बेहतर है, तो डेफिनेटली ये यूँ पलट के वापस जाएगा, ये इधर से नहीं जाएगा, तब भी ये 0.5 से कम है। मतलब ये है कि इसने 1.5 पैरामीटर कवर नहीं किया है, इसने तकरीबन 1.3 या 1.4 कवर किया है। बहरहाल ये है कि वर्स्ट केस आपके पास जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज़ द वर्स्ट केस फॉर एनी ऑब्स्टिकल, ठीक है। तो अगर मेरे पास सिस्टम के अंदर 10 ऑब्स्टिकल्स हैं तो आपके पास ये मतलब आपके पास ये 1.5 हर एक को, ये पूरा पैरामीटर को जो है ना वो कवर करेगा। अच्छा, इन द वर्स्ट केस द रोबोट मस्ट ट्रेवर्स द हाफ द पैरामीटर PI ऑफ द ऑब्स्टिकल टू रीच दिस लीव पॉइंट, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर ये फॉर्मूला बना, ठीक है। लेट मी कॉपी दिस फॉर्मूला और एक्सप्लेन यू कि जी आपके पास बग 1 के अंदर मोर ओवर इन द वर्स्ट केस द रोबोट इनकाउंटर्स ऑल इन ऑब्स्टिकल्स। अच्छा देखो, इसके अंदर भी आपके पास बहुत सारे केसेस हैं, मैं ये सारे समझा रहा हूँ ताकि तुम लोग क्लियर हो कि जी आपके पास ये क्यू, ये आपके पास जो चीज़ है दिस इज़ क्यू स्टार्ट और आपके पास है ये क्यू गोल। लेट सपोज इसके अंदर एक ऑब्स्टिकल यहाँ पर है, एक ऑब्स्टिकल यहाँ पर है, एक ऑब्स्टिकल यहाँ पर है, एक ऑब्स्टिकल यहाँ पर है। तो आइडियल कंडीशन में तो ये मूव कर रहा है यूँ करके, और बग 1 में लेट सपोज ये यूँ करके यूँ जाएगा, रिटर्न हेयर, ये दोबारा जो है ना मूव करके इस पॉइंट पे जाएगा एंड इट मूव टूवर्ड्स द गोल। जब हम एल्गोरिथम एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, तो ये जिन्होंने एल्गोरिथम्स का कोर्स पढ़ा हुआ है, जो एल्गोरिथम्स को जानते हैं, हम वर्स्ट केस की बात करते हैं कि जी सारे ऑब्स्टिकल्स ले लो और सारों का आपके पास यहाँ पे जो है ना वो पैरामीटर 1.5 दफ़ा ले लो, तो ये अपर बाउंड होता है एल्गोरिथम का कि सबका जो है ना मेरे। जबकि जब एक्चुअल नेविगेशन हो रही होती है तो हो सकता है कि वैसे एक ही ऑब्स्टिकल एनकाउंटर हो। तो मेरे पास ये जो फॉर्मूला है दिस इज़ द, ये हमेशा ध्यान में रखना जिन्होंने एल्गोरिथम्स को अंदाज़ा, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस का, ये बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट है उनके लिए कि अपर बाउंड एल्गोरिथम का लिया जाता है। ये आपके पास इसके 2 पार्ट्स हैं। एल बग की मैं टोटल लेंथ डिटरमिन कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखना। इसके 2 पार्ट है। एक पोर्शन ये है कि जी आपके पास अगर कोई ऑब्स्टिकल ना हुआ, कोई भी ऑब्स्टिकल ना हुआ, तो सिंपल आपके पास ये डिस्टेंस बनेगा एल बग का, ठीक है। कि मतलब अगर लेट सपोज मैं एक आइडियल कंडीशन अज्यूम करता हूँ कि जी मेरे पास ये क्यू स्टार्ट हो गया, ये क्यू गोल है और मेरे पास कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं था, आई स्टार्ट फ्रॉम माई इनिशियल पोजिशन, आई मूव देयर, तो मेरे पास दिस इज़ डी, डिस्टेंस बिटवीन द क्यू स्टार्ट एंड क्यू गोल। तो ये तो आइडियल कंडीशन है, आइडियल कंडीशन। ये जो आइडियल कंडीशन है वो आपके पास वो ये आ गई। उसके अंदर ये कहता है कि भाई जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जितने आपके पास ऑब्स्टिकल हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n, n इज़ द टोटल ऑब्स्टिकल्स, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसके पैरामीटर को तुम 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस कैन बी द अपर बाउंड। ये आपका मैक्सिमम लेंथ जो एल बग मतलब बग 1 कवर कर सकता है वो ये कर सकता है। इससे ज़्यादा उसका मतलब ये कि आपके पास नेविगेशन का टोटल डिस्टेंस नहीं हो सकता, ठीक है। ये वर्स्ट केस है, दिस इज़ अपर बाउंड मीन्स द वर्स्ट केस। तो ये बात तो मैं क्लियर हो गई। अच्छा, अब मैं आगे जाता हूँ, क्या बोलते हैं बग 2 की तरफ, कि व्हाट हैपेंस इन बग 2 एल्गोरिथम। जब बग 2 एल्गोरिथम सिंपल, आई ड्रॉ हेयर, ये मैं एनालिसिस इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ताकि थोड़ा तुम लोगों को आइडिया हो नेविगेशन एल्गोरिथम्स के एनालिसिस का, जिन्होंने कभी भी कंप्यूटर साइंस के अंदर एल्गोरिथम का एनालिसिस नहीं किया है, ठीक है। मतलब ये है कि हमारे पास नेविगेशन स्कीम हमने डिज़ाइन की और वो इतनी बुरी स्कीम है कि आपके पास रोबोट जो है ना उसको जो है ना वो मतलब तकरीबन 3-4 घंटे कंप्यूटर रन करे, उसके बाद एल्गोरिथम मेरा कन्वर्ज करे और नेविगेशन का पार्ट डिटरमिन करे, तो ये बेकार है मेरे लिए। तो मुझे ऐसा एल्गोरिथम डिज़ाइन करना पड़ता है जो आपके पास क्विकली मुझे कम से कम अपने मतलब फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे, और मुझे पता हो कि अगर वर्स्ट केस में सारे ऑब्स्टिकल रास्ते में आ गए तो कितना टाइम इसको लगेगा, ठीक है। तो ये बात है। अच्छा, अब ये कि बग 2 एल्गोरिथम आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है, मैं दोबारा यहाँ पे बना देता हूँ कि जी आपके पास लेट सपोज ये क्यू स्टार्ट है और आपके पास ये क्यू गोल हो गया और यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल है और इसके अंदर आई स्टार्ट मूविंग, मैंने यहाँ से मूव करना शुरू किया और इसने पूरा का पूरा जो है ना यहाँ पे सबसे पहले एक एम लाइन इसने ड्रॉ कर ली, दिस इज द एम लाइन, और रोबोट ने मूव करना शुरू किया, करते 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 ये इसका हिट पॉइंट हो गया और ये इसका लीव पॉइंट हो गया।
वो पॉइंट ऑन द एम लाइन विच इज़ क्लोजेस्ट टू द गोल, और ये मूव करके यहाँ पे चला गया। ठीक है, अब हम इसको एनालिसिस करते हैं। अच्छा, इसका एनालिसिस इतना सिंपल नहीं है। ठीक है, आई गो बैक टू द बुक। यहाँ से तुम अगर और से तुम देखो कि फॉर बग टू द पाथ लेंथ इज अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, सपोज दैट मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि भाई ये आपके पास सपोज दैट द लाइन थ्रू क्यू स्टार्ट एंड क्यू गोल इंटरसेक्ट्स द ith ऑब्स्टिकल ni टाइम्स। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट मैं तुम लोगों को समझाऊंगा इस ग्राफ्स, ये जो आपके पास प्लॉट है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ ये क्या गिवन है, लेट मी पेस्ट इट हेयर। ठीक है, पहले मैं तुम्हें ये थोड़ा पाथ समझा देता हूँ, ये पाथ क्या है पूरा, और उसके बाद ये कॉम्प्लिकेटेड ऑब्स्टिकल है जो कि कर सकता है, क्योंकि मेज़ के अंदर जैसे आपके पास एक रोबोट को आपने छोड़ दिया तो आपके पास ये कि इट हैज़ टू गो टू द गोल, तो वहाँ पे ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है इस जैसे, मतलब ये कि ऑब्स्टिकल की बहुत सारी वॉल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि ये आपके पास एक लाइन है। अच्छा, पहले तो आपके पास सिंपल क्यू स्टार्ट और क्यू गोल, मैंने उसको ऑरेंज से कर दिया, और एम लाइन मेरे पास जो है यहाँ पर वो ये है। इट इंटरसेक्ट्स एट 4 पॉइंट्स 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। पहली बात तो ये हो गई, सही है। तो ये बात तो मैं क्लियर होनी चाहिए कि इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या बनता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, मैं बग टू एल्गोरिथम को यहाँ से तो मैं समझाता हूँ इसी पर कि भाई बग टू एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस इस पर कैसे रहेगी। ठीक है, मैं इसको मिटा दिया, ये 4 इंटरसेक्शन पॉइंट तुम्हें समझ में आ गए विद ऑफ द एम लाइन विद द ऑब्स्टिकल। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास इसने क्या, इसकी परफॉर्मेंस क्या है इस एल्गोरिथम की, वो ये चीज़ है कि इसने स्टार्ट किया यहाँ से, ये हिट पॉइंट है, इसने मूव करना शुरू किया, करते 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 ये पूरा इसको कंप्लीट करेगा और इट रीचेस टू दिस पॉइंट विच इज़ अ लीफ पॉइंट। ये लीफ पॉइंट है क्योंकि ये गोल से ज़्यादा करीब है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ कि जी आपके पास ये हिट पॉइंट ज़्यादा दूर था और ये लीफ पॉइंट करीब है, तो आई लीव फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, अब मैंने इसको लीव कर दिया यहाँ पर। जब इसने लीव किया तो उसके बाद क्या हुआ, इट मूव्स टूवर्ड्स द गोल अगेन। अब दोबारा हिट पॉइंट आया, ये सेकंड हिट पॉइंट है। अब यहाँ पे इसने मूव करना शुरू किया। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा एल्गोरिथम लंबा टाइम लेगा क्योंकि इट स्टार्ट्स हियर। अब तुम देखो यहाँ पर ये मूव करते 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 करना क्या है मुझे, यहाँ पे मुझे ये डिटरमिन करना है कि एम लाइन की इंटरसेक्शन मुझे मिल जाए और जो गोल से करीब हो। ठीक है, जो पुराना वाला मेरे पास, यहाँ पर जहन में रखना कि मेरे पास ओरिजिनल डिस्टेंस जब मैंने हिट किया है तो वो ये डिस्टेंस है। तो अब अगला वाला मुझे जो पॉइंट मिलना चाहिए ना ऑन द एम लाइन, उसका डिस्टेंस इससे छोटा होना लाजमी है। अच्छा जी, अब मैंने जो है ना वो यहाँ पे पूरा ट्रेवल्स करना शुरू किया, करते 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 पूरा मैं आया यहाँ पे, मैं वापस यहाँ पर आया, यहाँ पर पूरा आया। ये मैं मूव कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक मुझे पॉइंट मिला नहीं है, और करते 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 मैं यहाँ पर पहुँचा। अब मुझे जो है ना वो सेकंड लीव पॉइंट मिला क्योंकि ये वो पॉइंट है जो पुराने वाले से करीब है, और यहाँ पे रोबोट जो है ना इट विल लीव द बाउंड्री फॉलोइंग कंडीशन, इट विल मूव टूवर्ड्स द गोल। तो ये बग टू एल्गोरिथम इस तरह रन करेगा इस ऑब्स्टिकल में। ठीक है, इस ऑब्स्टिकल में बग टू एल्गोरिथम इस तरह परफॉर्म करेगा। अच्छा, अब यहाँ पर इसका जो हम एनालिसिस कर रहे थे वो हम क्या कर रहे थे, वो हम यहाँ पे बात कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने कहा फॉर बग टू द पाथ लेंथ इज अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड, सपोज दैट द लाइन थ्रू क्यू स्टार्ट इन क्यू एल इंटरसेक्ट द ith ऑब्स्टिकल ni टाइम्स। अब मेरे पास लेट सपोज मैं इसको कहता हूँ कि ये मेरे पास, लेट मी कॉपी दिस पैराग्राफ और मैं इससे तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरी वहाँ पे चीज़। यहाँ पर पेस्ट कि ये मेरे पास ith ऑब्स्टिकल था, मैं कहता हूँ कि जी दिस इज़ माई ith ऑब्स्टिकल, लेट्स कॉल दिस फर्स्ट ऑब्स्टिकल। ठीक है, और वो यहाँ पर कहता है कि सपोज द लाइन थ्रू क्यू स्टार्ट एंड क्यू गोल जो कि एम लाइन थी इंटरसेक्ट्स द ith ऑब्स्टिकल ni टाइम्स। अब यहाँ पे n1 टाइम्स मेरे पास 4 हो गया। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये जो लाइन है मैं तो समझा चुका हूँ, मैजेंटा लाइन, ये 4 दफ़ा इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, देन दे आर एट मोस्ट ni लीव पॉइंट्स फॉर दिस ऑब्स्टिकल, 4 दफ़ा इंटरसेक्ट करी तो 4 लीव पॉइंट्स हैं। सिंस द रोबोट में ओनली लीव द रोबोट व्हेन इट रिटर्न्स टू अ पॉइंट ऑन दिस लाइन, मतलब जब भी इस पे आ सकते हैं तभी आप लीव कर सकते हैं। मतलब क्या, यहाँ पे 4 लीव पॉइंट्स हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकते, वो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे।
अच्छा, इट इज़ ईजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं हाईलाइट तुम लोगों को कर देता हूँ. इट इज़ ईजी टू सी दैट हाफ ऑफ दीज इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर नॉट वैलिड लीव पॉइंट्स बिकॉज दे लाई ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द ऑब्स्टिकल दैट इज मूविंग टूवर्ड्स द गोल वुड कॉज अ कोलिजन. मतलब क्या कि जी यहाँ पर ये जो दो लीव पॉइंट्स हैं ना तुम्हारे पास, ये गलत हैं. एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि अगर मैं इससे लीव करूँगा तो मैं हिट करूँगा ऑब्स्टिकल से, इससे लीव करूँगा तो मैं हिट करूँगा ऑब्स्टिकल का, तो ये आपके पास दो लीव पॉइंट्स हो ही नहीं सकते. ठीक है, तो टोटल आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से उसमें दो लीव पॉइंट वैलिड हैं, दो वैलिड नहीं है. ठीक है, तो ये बात यहाँ पर हो गई. रॉन्ग साइड ऑफ द ऑब्स्टिकल जो मैंने बता दिया तुम्हें, दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द गोल वुड कॉज अ कोलिजन. इन द वर्स्ट केस द रोबोट विल ट्रेवर्स नियरली द एंटायर पैरामीटर ऑफ द ऑब्स्टिकल फॉर ईच लीव पॉइंट. दस वी ऑब्टेन, वो कहता है कि आपके पास हर लीव पॉइंट के लिए मुझे जो है ना पूरी, मतलब ये कि ऑब्स्टिकल को मुझे मतलब ये ट्रेवर्स करना वर्स्ट केस के अंदर कि मुझे पूरे पैरामीटर को मतलब ये ट्रेवर्स करना है. यहाँ भी लेंथ के दो पोर्शंस हैं. एक पोर्शन आपके पास ये है कि अगर मेरे पास इफ़ आई डोंट एनकाउंटर एन ऑब्स्टिकल, क्यू स्टार्ट से मैं क्यू गोल मुझे जाना है, क्यू स्टार्ट से क्यू गोल मुझे जाना है, तो इफ़ आई गेट अ स्ट्रेट पाथ, तो ये तुम्हारे पास पहला पोर्शन हो गया विदाउट ऑब्स्टिकल वाला. ठीक है, आइडियल कंडीशन विदाउट ऑब्स्टिकल, और दिस इज़ द आइडियल कंडीशन. अच्छा जी, अब दूसरी बात क्या है कि अगर जी बीच में मेरे पास ऑब्स्टिकल्स आ गए, इफ़ आई हैव ऑब्स्टिकल्स, और पहले मैं तो बता चुका हूँ कि हमेशा हम वर्स्ट केस एनालिसिस की बात करते हैं. तो वर्स्ट केस में उसने ये कहा कि जी जितने मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस थे, जैसे 4 थे तुम्हारे पास, मल्टीप्लाइड बाय, और हर इंटरसेक्शन पॉइंट को वो कहते हैं वर्स्ट केस में मुझे पूरा पैरामीटर कवर करना पड़ेगा. तो आपके पास 4 इंटू द कंप्लीट पैरामीटर, जो भी पैरामीटर था, लेट्स सपोज 10 मीटर्स था, 10 सेंटीमीटर था, वॉटएवर था, और ये n1 मेरे केस में n1 p1 होगा क्योंकि मेरे पास एक ही ऑब्स्टिकल था, और n1 की वैल्यू मेरे पास 4 थी, और p1 की जो भी मेरे पास टोटल होगा, और उसको समेशन किया ओवर ऑल द ऑब्स्टिकल्स कि मेरे पास सिस्टम में मतलब जितने भी मेरे पास ऑब्स्टिकल्स आए मुझे उस पर जाना है. ठीक है, अच्छा ये नोटेशन का थोड़ी सीधी बात है गलती है, ये n और ये n डेफिनेटली डिफरेंट है. ठीक है, तो बार ये क्योंकि बुक का है तो इसलिए ये ज़रूरी है. अच्छा, उसके बाद इसने हाफ़ क्यों किया? हाफ़ इसलिए कि क्योंकि आधे पॉइंट्स गलत होते हैं. वो ये रीज़न जो ग्रीन में ऊपर ये हाईलाइट हुआ हुआ है कि आधे जो है ना वो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ लीफ पॉइंट्स होते हैं उनमें से आधे जो है ना वो लीफ पॉइंट्स वैलिड होते हैं, आधे लीफ पॉइंट्स वैलिड नहीं होते, क्योंकि अगर उससे मैं मूव करूँगा तो ऑब्स्टिकल से हिट कर जाऊँगा. तो ये मेरे पास टोटल एक्सप्रेशन बना. अब ये दो मेरे पास एक्सप्रेशन बन गए जो टोटल लेंथ को मुझे बताते हैं कि मेरा टोटल लेंथ कितना हो सकता है. ठीक है, मेरे पास एल्गोरिथम का मैक्सिमम. अब हम आगे एनालिसिस पे चलते हैं. वो एनालिसिस क्या चीज़ है? अब वो ये कहता है नेचुरली 2.2 इज़ एन अपर बाउंड. ये जो आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है एन अपर बाउंड बिकॉज द समेशन इज ओवर ऑल द ऑब्स्टिकल्स. हो सकता है कि जी आपके पास सिस्टम में सिर्फ एक ही ऑब्स्टिकल से मैं एनकाउंटर करूँ, बाकी 5 से नहीं करूँ, तो ये अपर बाउंड है जो मैं अभी बता चुका. एज अपोज टू ओवर द सेट ऑफ ऑब्स्टिकल्स दैट आर एनकाउंटर्ड बाय द रोबोट. ऐसा नहीं होता. जब भी हम वो कर रहे होते हैं हम ये देखते हैं भाई टोटल आपके पास जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं हम उसको कंसिडर करते हैं जब हम अपर बाउंड वर्स्ट केस एनालिसिस करते हैं एल्गोरिथम का. अच्छा, वो यहाँ पर ये कहता है A casual examination of 2.1 and 2.2 shows that L/2 can be arbitrarily longer than L/1. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे जो कॉमन सेंस की बात जैसे पहले तुम लोगों ने देखी थी कि भाई लगता है bug2 बहुत बेहतर है bug1 से, यहाँ पे बिल्कुल काउंटर इंट्यूटिव बात जो मैं तुम्हें समझाता हूँ यहाँ से. वो कैसे कि a casual examination of 2.1 and 2.2 shows that L/2 can be arbitrarily longer than L/1. वो कैसे? This can be achieved by constructing an obstacle whose boundary has many intersections with the M line. Thus, as the complexity of the obstacle increases, it becomes increasingly likely that bug1 could outperform bug2. bug1 बेहतर हो जाएगा, bug2 बेहतर नहीं रहेगा. कैसे? मैं इसी ऑब्स्टिकल से तुम्हें समझाता हूँ. ये ऑब्स्टिकल मैंने लिया, ठीक है, और इससे मैं बग, अभी तो बग तुम लोगों को 2 समझाया था ना, इससे मैं bug1 इस पर करता हूँ और फिर तुम्हें अंदाज़ा होगा कि bug1 कैसे आउट परफॉर्म कर रहा है bug2 को इस केस के अंदर. वो कैसे? अगर तुम गौर से तुम देखो यहाँ पर, क्योंकि उसमें तो M लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं होता bug1 में. मैं यहाँ पर आया, मैंने हिट किया, आई स्टार्ट टू मूव. जब इसने यहाँ पे मूव करना शुरू किया, अब देखो होगा क्या. ये मूव करते 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 bug1 में पूरे पैरामीटर को देखना पड़ता है. तो ये आपके पास ये चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है. ये यहाँ पर आया, इसने किया, इट रिटर्न्स बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट. ठीक है, यहाँ तक ये पहुँच गया. अब इसने डिटरमिन कर लिया कि जी मेरा क्लोजेस्ट पॉइंट टू द गोल कौन सा है, वो मेरा लीव पॉइंट होगा. इट स्टार्ट्स अगेन फ्रॉम हेयर. और फिर ये कहता है कि जी मेरे पास वो मैं रास्ता इख्तियार करूँगा
जिससे मेरे पास जो है ना मैं जल्दी से जो है ना वो उस पॉइंट पे पहुंच जाऊं। तो आपके पास लेट्स सपोज इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, ये मूव करता है, यहाँ पे जाता है, इधर जाता है, इस पे पहुंचता है और ये डायरेक्टली गोल पे चला जाता है। तो यहाँ पर बग-1 एल्गोरिथम का आपके पास टोटल जो ट्रैवर्सल है वो ये है आपके पास कि उसने पूरा एक दफ़ा पैरामीटर को देख लिया और फिर उसके बाद मूव करते सबसे करीब पॉइंट पे चला गया और वो गोल पे चला गया। ये बग-1 ये काम कर रहा है, दिस इज़ बग-1, ये बग-1 एल्गोरिथम है। लेकिन बग-2 ऐसा नहीं करता। बग-2 को बार बार इस पैरामीटर को कवर करना है, बार बार इस पैरामीटर को कवर करना है, क्योंकि उसका एल्गोरिथम एम लाइन के लिहाज से डिज़ाइंड है। तो अगर इस तरह का ऑब्स्टिकल है तो बग-1 की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू बग-2, जिसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर बेहतर नहीं होगी, क्योंकि वो बार बार एम लाइन की इंटरसेक्शन को देखता है और रिटर्न करके आता है। यहाँ पर ये ऐसा नहीं करेगा, ये पूरे पैरामीटर को एक दफ़ा करेगा और फिर जब इसको क्लोजेस्ट पॉइंट मिलेगा ये वहाँ पे जाएगा वापस और ये इट मूव्स टुवर्ड्स द ऑब्स्टिकल। तो ये बात इसने यहाँ पर ये लिखी हुई है कि ये जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है ना, एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑब्स्टिकल इंक्रीजेज, जितना कॉम्प्लेक्स ऑब्स्टिकल होगा इट बिकम्स इंक्रीजिंगली लाइकली दैट बग-1 कुड आउट परफॉर्म बग-2, जो मैं तुम्हें बात समझा दी, ठीक है। इन फैक्ट बग-1 एंड बग-2 इलस्ट्रेट्स टू बेसिक अप्रोचेस टू ईच प्रॉब्लम। ये बेसिक अप्रोचेस वो क्या है, वो यहाँ पे लिखी हुई है आगे, क्या आपके पास, अच्छा नहीं यहाँ पर नहीं है, उसका मतलब है ये कोई कंपैरिजन के अंदर यही बात लिखी हुई है। वो क्या बात लिखी हुई है कि आपके पास फॉर ईच ऑब्स्टिकल दैट इट एनकाउंटर्स बग-1 परफॉर्म्स एग्जॉस्टिव सर्च, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ देखता है टू फाइंड द ऑप्टिमल लीफ पॉइंट, तो ऑप्टिमल लीफ पॉइंट को देखता है। और दिस रिक्वायर्स दैट बग-1 ट्रेवर्स द एंटायर पैरामीटर ऑफ द ऑब्स्टिकल, बट हैविंग डन सो इट इज़ सर्टेन टू हैव फाउंड द ऑप्टिमल लीफ पॉइंट। जब वो पूरी जगह को देखता है ना तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि मोस्ट ऑप्टिमल कौन सा, फिर वहाँ से वो लीव करता है। इन कॉन्ट्रास्ट बग-2 यूजेज एन अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच। व्हेन बग-2 फाइंड्स अ लीफ पॉइंट दैट इज़ बेटर देन एनी इट हैज़ सीन बिफोर, इट कमिट्स टू दैट लीफ पॉइंट। मतलब जैसे नॉर्मल है आपके पास कि भाई जब जैसे वो उसने मूव करना शुरू किया और उसको जो अच्छा वाला पॉइंट मिला उसने जो है ना वहाँ पे उसको बग-2 ने मतलब ये है कि अपने आप को जो है ना वो मूव किया। जैसे यहाँ पर ये वाले केस में जैसे उसको अच्छा पॉइंट मिला, ये अपॉर्चुनिस्टिक है कि इसको मौका मिला तो ये जो है ना फ़ौरन लीव करके गोल की तरफ चला गया, इसने पूरा पैरामीटर कवर नहीं किया। तो ये वो कहता है कि आपके पास दिस इज़ अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच। और ये कि व्हेन बग-2 फाइंड्स द लीव पॉइंट दैट इज़ बेटर देन एनी ऑफ इट इज सीन बिफोर, इट कमिट्स टू दैट लीव पॉइंट। सच एन एल्गोरिथम इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीडी एल्गोरिथम, सिंस इट ऑप्ट्स फॉर द फर्स्ट प्रॉमिसिंग ऑप्शन दैट इज फाउंड। ये ऑप्टिमल की तरफ नहीं जाता। When the obstacle, जो ग्रीन में हाईलाइट किया हुआ इंपॉर्टेंट चीज़ है, when the obstacles are simple, the greedy approach of bug-2 gives a quick payoff। ये अच्छा एल्गोरिथम है अगर ऑब्स्टिकल सिंपल है, बट when the obstacles are complex, the more conservative approach of bug-1 often yields better performance। तो अगर आपके पास कोई मतलब ऐसा है कि जो आपके पास कोई फैक्ट्री इन्वायरमेंट है जहाँ पे बहुत सारे कमरे हैं या कोई घर है, तो वहाँ पे बग-1 इज़ रिलेटिवली बेटर एज़ कम्पेयर टू बग-2, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मैं कोई एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पे आपके पास मुझे बहुत सारी वॉल फॉलोइंग नहीं करनी और बेसिक ऑब्स्टिकल्स पड़े हुए हैं रास्ते के अंदर, मुझे उनको जो है ना एक बहुत बड़ा रूम है मूव करना है, तो बग-2 विल बी अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं और फिर ये कि फिर मैं अगले लेक्चर में मैं टेंजेंट बग तुम लोग एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल पोटेंशियल का जो फील्ड का मेथड है वो भी एक्सप्लेन करूँगा तुम लोगों को इंशाल्लाह।